आज हम जिन राजे तुम्हारे द्वारे आए, आज हम जिन राजे तुम्हारे द्वारे आए। हाँ जी हाँ हम आगे, हाँ जी हाँ हम आए आए। आज हम आज हम तेरे राज तुम्हारे देखे देव जगत के सारे, देखे देव जगत के सारे, एक नहीं मन भाए, मन भाए। अब तो स्वामी अब सागर में कब से होता तुम ही स्वामी हाथ बराबर, तुम ही स्वामी हाथ बराबर। तारो तो तेरे जाए, तारो तो तेरे जाए। आज तुम्हारे बारे आए, आज तुम्हारे अनुकंपा हो जाए आपकी, अनुकंपा हो जाए आप सबकी प्रभु यही विनती, हम सबकी शरण शरण तेरे जाए, शरण शरण आप राज तुम्हारे पाए, आज राज तुम्हारे पाए। हाजी हाजी राजीव जी जैन को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के माता पिता दोनों बच्चे इतने मिष्ट स्वर में भक्ति ले रहे हैं, मुझे तो बहुत ही आनंद आता है। जब मैं 2013 में पढ़ता था तब मैं भक्ति गाता था सभी लोगों के साथ में, तब वो आनंद आता था मुझे। आज मुझे आपको देख करके बहुत आनंद आया है। तो निश्चित रूप से जो स्वर्ग में जो देव रहते हैं इंद्र, जब भगवान की भक्ति करते हैं तो वो भी सम्यक दृष्टि होते हैं, उन्हें आनंद आता है। वही आनंद हम सबको भी आ रहा है।
तो इसी प्रकार के आप भक्ति लेते रहें और भक्ति का भी आनंद लेते रहें। और अभी यह भक्ति, अभी द्वितीय भक्ति शास्त्र भक्ति अनुक्रम जी जो दमोह से हैं हमारे बीच में है, द्वारा शास्त्रीय प्रारंभ की जा रही है। उसके बाद कानपुर से श्री गीता विज्ञान पाठशाला के द्वारा भक्ति ली जाएगी। और ठीक उसके बाद हमारी प्रिय दीदी सोनल जी, विदुषी सोनल जी जैन बीना के द्वारा गुरु भक्ति ली जाएगी। तो मैं अनुमोदन करता हूँ अनुक्रम जी जैन दमोह के द्वारा यह भक्ति शास्त्र भक्ति प्रारंभ की जा रही है। आप भक्ति प्रारंभ कर दीजिए। जय जैन सभी को। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। आपकी स्पष्ट आवाज आ रही है। जिनवाणी माँ जय बंतो मेरी जिनवाणी माँ। जिनवाणी माँ जय बंतो मेरी जिनवाणी माँ। शुद्धात्म का ज्ञान कराती, चिदानंद रस पान कराती, कुंद कुंद से भेंट कराती, आत्म ख्याति का बोध कराती। जिनवाणी माँ जय बंतो मेरी जिनवाणी माँ। जिनवाणी माँ जय बंतो मेरी जिनवाणी माँ। नित्य बोधनी माँ जिनवाणी, नित्य बोधनी माँ जिनवाणी, सो पर विवेक जगाती वाणी, सो पर विवेक जगाती वाणी, मिथ्या भ्रांति नसाती वाणी, मिथ्या भ्रांति नसाती वाणी, ज्ञायक प्रभु दर्शाती वाणी, ज्ञायक प्रभु दर्शाती वाणी। जिनवाणी माँ जय बंतो मेरी जिनवाणी माँ। जिनवाणी माँ जय बंतो मेरी जिनवाणी माँ। असता चरण नसाती वाणी, सत्य धर्म प्रगटाती वाणी, भव दुख हरण पयोस समानी, भव दधि तारक नौका जानी। जिनवाणी माँ जय बंतो मेरी जिनवाणी माँ। जिनवाणी माँ जय बंतो मेरी जिनवाणी माँ। जो हित चाहो भवि जन प्राणी, जो हित चाहो भवि जन प्राणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी, पढ़ो सुनो ध्याओ जिनवाणी, सहानुभूति से करो प्रमाणी, सिद्धपत को है यही निशानी, सिद्धपत को है यही निशानी। जिनवाणी माँ जय बंतो मेरी जिनवाणी माँ। जिनवाणी माँ जय बंतो मेरी जिनवाणी माँ। जय बंतो मेरी जिनवाणी माँ। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। और अभी आप सभी लोगों ने जिनवाणी भक्ति
अर्थात शास्त्र भक्ति सच्ची जिनवाणी जिसे कहते हैं। परिभाषा सभी बच्चों को याद है। बीत रखता की पोषण ही जिनवाणी कहलाती है। यह है मुक्ति मार्ग हमें दिखती है। ऐसी सच्ची शास्त्र की हम सभी लोगों ने की, जिसमें बीत रखता का पोषण होता है, वही हमारी शास्त्र सच्चे शास्त्र कहलाते हैं, जिनवाणी कहलाती है। और जिसमें राधे का कुछ होता है, वह जगवाणी होती है, वह जिनवाणी नहीं होती है। वह संसार का मार्ग बताती है, वह सच्चा मुक्ति का मार्ग नहीं बताती है। मुक्ति का मार्ग बताती है, वह बीत रखता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। अब हमारे प्रिय विद्यार्थी जो श्री बीतरा विज्ञान पाठशाला कानपुर से, इनके द्वारा भक्ति ली जाएगी। ये सभी इतने उत्सुक हैं मानो स्वर्ग लोक से देव ही हमारे सामने हैं, और इतने उत्सुक हैं जिस तरीके से इंद्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें उत्साह होता है, तत्व चर्चा भी होती है पंच कल्याणकों में। उसी प्रकार से कानपुर के द्वारा श्री गीता विज्ञान पाठशाला कानपुर के द्वारा गुरु भक्ति ली जा रही है। सच्चे गुरु किसे कहते हैं? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरता, ये सच्चे गुरु का स्वरूप है। और अभी श्री मित्रा विज्ञान पाठशाला कानपुर के द्वारा भक्ति प्रारंभ हो रही है। गुरु भक्ति आप प्रारंभ कर दीजिए। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है, देखिए कहाँ मिस्टेक हो रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। राजी, आपको आवाज आ रही है? राजी जी बोलिए, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, देखिए कहाँ मिस्टेक हो रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। भैया वो अनम्यूट है, शायद उनकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। आप लीव करके वापस ज्वाइन करें। आप अनम्यूट भी हैं, आपकी आवाज नहीं आती है सभी तक। विज्ञान पाठशाला उनकी आवाज नहीं आ रही। हम उन्हें आपको एक अवसर और देंगे। अभी हमें बीच में होना दीदी है, गुरु भक्ति ले रही हैं, उसके बाद आप भक्ति लीजिए। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। या एक काम करें, आप इसे लीव करके ज्वाइन करें वापस। चलो हो गया। जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। बोली हस्ती की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो।
और इस प्रकार से श्री बीता विज्ञान पाठशाला कानपुर के द्वारा ये भक्ति संपन्न हुई। गुरु भक्ति आपने बहुत ही सुंदर और अच्छी भक्ति दी और इसी प्रकार के आप आगे भी भक्ति लेते रहें। ऐसा ऐसी वर्ल्ड जैन पाठशाला आशा रखते हैं। ये आगे का संचालन कर दीजिए, आज क्या प्रोग्राम है। और विदुषी सोनल जी जैन के द्वारा गुरु भक्ति ली जा रही है। और दीदी आप भक्ति प्रारंभ कर दीजिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है दीदी? बोलिए 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि भगवंतों की जय। उत्तम त्याग धर्म के धारी मुनिराजों की जय। ऐसे उत्तम त्याग धर्म के धारी हमारे गुरु गौतम गढ़धर, जब वो गढ़धर अवस्था में थे तो किस टाइप से उनका जीवन था, कैसे भावलिंगी संत थे, उस छवि का, उस ध्यान का अपने आप में स्मरण करते हुए हम ये भक्ति लेंगे। बोलिए गौतम गढ़धर स्वामी की जय। सभी लोग हाथ जोड़ गौतम गढ़धर स्वामी का स्मरण करेंगे और मेरे साथ इस भक्ति का आनंद लेंगे। धन्य धन्य है गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। धन्य धन्य है गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। किनारा धन्य धन्य है गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। धन्य धन्य है गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। जिससे 500 पाए इस गौरव में भरमाए, शिष्य 500 पाए इस गौरव में भरमाए। जिन शासन के घोर विरोधी मोह महातम छाए। कहाँ छिपी थी महायोग्यता, कहाँ छिपी थी महायोग्यता, जिसने किया उजाला। धन्य धन्य है गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। काल लब्धि जब आई इंद्र निमित्त बन आया, काल लब्धि जब आई इंद्र निमित्त बन आया। जिन शासन के सारभूत एक मंगल चंद सुनाया। मंगलमय भवितव्य दिशा में, मंगलमय भवितव्य दिशा में तुमने कदम बढ़ाया। धन्य धन्य है गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। वीर प्रभु के समवसरण का मानस स्तंभ निहारा। वीर प्रभु के समवसरण का मानस स्तंभ निहारा। मिथ्या मद गल गया तुम्हारा वेश दिगंबर धारा। योग्य शिष्य थे वीर प्रभु के, योग्य शिष्य थे वीर प्रभु के, जेली जिन सुतधारा। धन्य धन्य है गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। अनेकांतमय वस्तु बताई शादवाद के द्वारा, अनेकांतमय वस्तु बताई शादवाद के द्वारा। वीर प्रभु जी मोक्ष पधारे तुमने केवल धारा। वीर
प्रभु जी मोक्ष पधारे तुमने केवल 11। धन्य धन्य निर्वाण महोत्सव, धन्य धन्य निर्वाण महोत्सव, जग में हुआ उजाला। धन्य धन्य है गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। धन्य धन्य है गुरु गौतम पुरुषार्थ तुम्हारा, पुरुषार्थ तुम्हारा। बोलिए गुरु गौतम गढ़धर स्वामी की जय। 3 कम 9 करोड़ मिली भगवंतों की जय। भक्ति का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आगे भैया को जो भी सूचना देनी हो वो दे सकते हैं। उसके बाद हम अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। भैया आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है मुझे तो। आप ही संचालन कर दीजिए दीदी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि आगे के क्या कार्यक्रम है, तो मैं उपस्थित भी नहीं रहती हूँ कार्यक्रमों में, तो मुझे पता नहीं है कि आगे का क्या कार्यक्रम है। भैया ने 7:30 का टाइम रखा था आज क्लास से, तो शायद भैया का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा, इसलिए मैं क्लास प्रारंभ करती हूँ। सभी लोग मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लीजिए। मोक्ष मार्गस्थ नेतारम दीदी आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी आई क्या? जी अब आई। वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी देव की जय। कल हमने सूत्र क्रमांक 50 तक चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था नारक सम्मूचनो नपुंसकानी। इस सूत्र का अर्थ क्या बताया था कि जो नारक और सम्मूचन जीव है, मतलब नारकी जीव और सम्मूचन जीव, ये दोनों का कौन सा वेद होता है? नपुंसक वेद होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि नारकी जीव हैं वो तो सदैव ही नपुंसक वेद वाले होते हैं, लेकिन जो एक इंद्रिय से लगा करके चतुरिंद्रिय पर्यंत जो सम्मूचन जीव हैं, उनकी उत्पत्ति सम्मूचन से ही होती है, गर्भज नहीं होते हैं ऐसे जीव। तो इन जीवों की जो उत्पत्ति है वो क्या होगी? मतलब वो सम्मूचन ही होंगे। ठीक है, इस तरीके से सूत्र क्रमांक 50 हमारा हुआ था। आगे का सूत्र देखिए, आगे का सूत्र है ना देवः। क्या है सूत्र? ना देवः। इसका मतलब क्या है? ना देवः मतलब जो आगे ऊपर के सूत्र से यदि हम इसको लिंक करेंगे तो आगे इस सूत्र का अर्थ समझ में आएगा कि अभी हमने दो जीवों की चर्चा कर दी, नरक गति के जीव की और सम्मूचन जीव की, लेकिन अब आगे आचार्य देव कह रहे हैं ना देवः, मतलब देवों का नपुंसक वेद नहीं होता। मतलब देव जो सदैव होते हैं वो तो या तो स्त्री वेदी होंगे या पुरुष वेदी। जो देवियां होंगी वो स्त्री वेदी होंगी और जो देव होंगे वो पुरुष वेदी होंगे। तो देवों का क्या नहीं होगा? कभी भी नपुंसक वेद नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, इसलिए आचार्य देव ने अलग से इसका सूत्र दे दिया कि ना देवा, मतलब देव गति के जो जीव हैं वो क्या नहीं होते? वो नपुंसक नहीं होते हैं। इस तरीके से ये सूत्र क्रमांक 51 तक हमारी चर्चा चली। ठीक है, उसके बाद आगे सूत्र है 52 नंबर का, शेषास्त्री वेदा। क्या है सूत्र? रिपीट करिए मेरे साथ। शेषास्त्री वेदा मतलब जो शेष है, मतलब जो और गति के जीव हैं। अभी अपन ने 2 गति की चर्चा कर दी, कौन कौन सी? नरक और देव गति की। अब बाकी जो है शेष कौन कौन सी? मनुष्य और त्रियंच। तो ये मनुष्य और त्रियंच गति वाले जो जीव हैं, अब त्रियंचों में भी जो सम्मूचन जीव हैं उनका तो आचार्य देव ने पहले ही मेंशन कर दिया सूत्र क्रमांक 50 में
कि वो जो है सम्मोचन जीव वाले वो जो वो होते हैं वो क्या होते हैं, नपुंसक ही होते हैं। लेकिन जो बाकी जो त्रियंच गति के हैं जिनमें पंचेंद्रिय जीव भी रहते हैं और भी कैसे क्या उनका डिवाइडेशन है, तो उसके लिए आचार्य देव सूत्र दे रहे हैं शेषास्त्री वेदा, मतलब शेष जो शेष के सब 3 वेद वाले होते हैं। तो शेष कौन लगाएंगे, शेष में देव और सॉरी मनुष्य और त्रियंच। ठीक है, अब थोड़ा सा आप इसको फिर से रिमेम्बर कर दीजिए। एक चार्ट बनाइए, उसमें सबसे पहले वेद लिखेंगे हम, उस वेद में 4 गति के भेद करेंगे। कौन कौन से, नरक, देव, मनुष्य और त्रियंच। तो नरक वाले सारे काय में जाएंगे, किसमें जाएंगे, नरक वाले सारे जाएंगे नपुंसक वेद में। ठीक है, तो ये नरकवती वाले जो हैं वो नपुंसक वेदी कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो त्रियंच गति वाले जीव हैं, त्रियंच गति वाले जीव हैं वो मैंने आपको क्या बताया था, त्रियंच गति वाले जीव जो हैं उनमें अपन डिवाइडेशन करेंगे। तो एक इंद्रिय और विकलेंद्रिय, एक इंद्रिय से विकलेंद्रिय मतलब एक इंद्रिय से लगा करके इंद्रिय पर्यंत जो जीव हैं वो क्या कहलाते हैं, वो तो नपुंसक ही होते हैं। ठीक है, अब त्रियंच में भी जो पंचेंद्रिय जीव है, अब पंचेंद्रिय जीव में भी अब अलग अलग कैटेगरी हो जाएंगी। अब पंचेंद्रिय जीव, कई पंचेंद्रिय जीव कर्म भूमि के होते हैं। कर्म भूमि क्या होती है, कर्म भूमि मतलब अर्थात जहां पर कर्म की प्रधानता होती है, मतलब कि जहां पर आप कर्म करके आजीविका आदि करते हो उसको क्या बोलते हैं, कर्म भूमि कहते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पर मनुष्य गति में है और ये कर्म भूमि है, तो अपन को कोई भी चीज चाहिए, जैसे यहाँ पर अपन को पैसा कमाना है, पेट भरना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को श्रम करना पड़ेगा, शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, मानसिक श्रम करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, उस पैसे को कमा सकते हो, फिर उसको उससे धन धान्य आदि खरीद के आप अपना पेट भर सकते हो। ठीक है, तो ये कर्म भूमि कहलाती है। और भोग भूमि क्या कहलाती है, भोग भूमि मतलब जहाँ भोगों की प्रधानता रहती है, जहाँ पर कोई भी कार्य करने के लिए किसी भी कार्य करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपको यदि भोजन चाहिए तो गर्भस्थ जीव होंगे, उनके तो 3 वेद होंगे। कौन कौन से, वेद, पुरुष वेद और वेदी। ठीक है, जो हमको गाय वगैरह दिखाई देती हैं वो बोथ होती हैं, है ना, फीमेलियन भी होती हैं और उनका पुरुष वेद वगैरह भी होता है। भैंस वगैरह जो होती है शायद फीमेलियन रहती, क्या होती है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा सब जो भी है उनमें अलग अलग डिवाइडेशन हो सकता है। नपुंसक वेदी भी होते हैं, पुरुष वेदी भी होते हैं और स्त्री वेदी भी होते हैं। कौन से में, गर्भस्थ जीवों में। और जितने सम्मोचन जीव हैं त्रियंच गति के, कर्म भूमि के जितने भी सम्मोचन जीव है, आपको आश्चर्य होगा स्वयंभू रमण समुद्र में जो राघव मत्स्य है, जो राघव मत्स्य जिसकी बड़ी अवगाहना होती है, जब आप 64 अवगाहना का यंत्र पढ़ेंगे, कौमट साथ जीव कांड आदि में ये यंत्र आया है, कभी यदि विशेष चर्चा हुई तो मैं आपको वो यंत्र समझाऊंगी, बहुत ही मार्मिक है। उसमें सूक्ष्म निगोदिया जीभ से लगा करके मतलब सबसे छोटी अवगाहना अंगुल के असंख्यात भाग, और उसमें जो राघव मत्स्य है, और राघव मत्स्य की भी अवगाहना दी है कि कितने योजन बड़ा होता है, कितना योजन चौड़ा होता है, उसकी सबसे बड़ी अवगाहना होती है। आपको आश्चर्य होगा कि वो राघव मत्स्य भी सम्मोचन जीव है, उसकी उत्पत्ति अपने आप होती है। इसलिए जो सम्मोचन जीव है वो कभी भी, जो सम्मोचन राघव मत्स्य है वो क्या कहते मतलब जो उसका जीव है वो नरक से निकलने वाला, मतलब 7वें नरक से निकलने वाला, नरक से निकलने वाला कोई भी जीव, नियम याद रखना, नरक से निकलने वाला कोई भी जीव कभी भी सम्मोचन नहीं बनेगा, वो संगी पंचेंद्रीय जीव ही बनेगा। यदि नरक से निकलने वाला जीव है, मान लीजिए कोई भी जीव निकल रहा है, तो उसको क्या होगा, या तो मनुष्य पर्याय मिलेगी या त्रियंच पर्याय, लेकिन उसमें भी वो क्या होगा, गर्भज ही होगा, वो क्या नहीं होगा, विकलेंद्रिय नहीं होगा, एक इंद्रिय से चतुरिंद्रिय जीव नहीं होगा नरक से निकलने वाला, वो क्या होगा, संगी पंचेंद्रिय होगा और गर्भज ही होगा। ये नियम याद रखना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से जो मतलब कर्म भूमि के गर्भज जीव जो हैं उनके तीनों होते हैं, और सम्मोचन जो जीव हैं उसके क्या होते हैं, उनके केवल एकांत रूप से नपुंसक वेद होते हैं। अब त्रियंच गति में भी 2 कैटेगरी बन जाती है, एक तो कर्म भूमि का हमने लगा लिया, अब कई जीव जो त्रियंच गति के ऐसे होते हैं जो भोग भूमि वाले होते हैं। भोग भूमि में भी जो कुभोग भूमि आदि की चर्चा आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे कैसे कैसे जीव होते हैं। उनका ऐसा वर्णन आया है शास्त्रों में कि उनको भी सर्वांग सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं वहां के त्रियंच गति के जीवों को, और उनका क्या होता है, चेहरा जो होता है
वो जानवर के आकार का होता है और बाकी पूरा शरीर शायद मनुष्याकार होता है। ऐसा जो आगे वर्णन है कुभोग भूमि वगैरह का, तो उन कुभोग भूमि के जो जीव रहते हैं उनके केवल 2 ही वेद पाए जाते हैं, तो वो स्त्री वेदी होंगे या पुरुष वेदी होंगे। मतलब त्र्यंच गति के, फिर से समझिए, त्र्यंच गति के जो कर्म भूमि में गर्भस्थ जीव हैं उनके तो तीनों वेद होंगे। सम्मोचन जीवों के कितने, मैं आपको क्वेश्चन आंसर में पूछूंगी, ये आप याद रखना इसको, ठीक है। क्या है, गर्भस्थ जीवों के तीनों वेद होंगे। सम्मोचन जीव क्या होंगे, एकांत रूप से नपुंसक वेदी होंगे। और जो भोग भूमि के जीव हैं, भोग भूमि के जितने भी त्रियंश हैं उन सबके क्या होंगे, या तो वो स्त्री वेदी होंगे या पुरुष वेदी होंगे, उसमें नपुंसक वेद नहीं पाया जाएगा। इस तरीके से त्रियंश जीवों की समझ में आई। नारकी जीव एकांत रूप से हाँ हाँ, 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट और पहले से समझ लीजिए इसको। नारक जीव, नरक गति के जीव एकांत रूप से नपुंसक। त्रियंश में 2 कैटेगरी, पंचेंद्रिय और विकलेंद्रिय। एक इंद्रिय से लगा करके विकलेंद्रिय, एक इंद्रिय से लगा करके विकलेंद्रिय एकांत रूप से नपुंसक वेदी होंगे, ठीक है। पंचेंद्रिय में भी पंचेंद्रिय जीव, एक तो कर्म भूमि के जीव और एक भोग भूमि के जीव। तो कर्म भूमि के जीव के अगेन हम 2 क्लासिफिकेशन करेंगे, तो गर्भस्थ जीव और सम्मोचन जीव। तो गर्भस्थ जीव हैं उनके 3 वेद पाए जाएंगे, स्त्री पुरुष नपुंसक। एंड जो सम्मोचन जीव है वो एकांत रूप से, जो भी आचार्य देव ने पहले ही बोल दिया था, वो क्या होंगे, नपुंसक ही होंगे। एंड भोग भूमि के भी फिर अगेन भोग भूमि में भी त्रियंच गति वाले जो जीव रहेंगे वो तो या तो स्त्री वेदी रहेंगे या पुरुष वेदी। इस तरीके से त्रियंच गति वाला अपना समाप्त हुआ। अभी आंटी को कुछ क्वेश्चन था, तो आंटी मैं आपका क्वेश्चन 2 मिनट बाद हैंडल करूं तो चलेगा? नहीं, मेरे को खाली पूछना है दीदी कि जो नरक से निकलने वाला जीव हमेशा गर्भज और संगी पंचेंद्रिय होता है, तो क्या मनुष्य का ही होता है या तिर्यंच का भी होता है? त्रियंच भी हो जाएगा। आपने सुना होगा कि ये जो महावीर भगवान के जीव थे, या ये नरक में गए थे, तो यहाँ से निकल के त्रियंच मतलब जो सिंह आदि क्रूर पर है। 7वें नरक वाला जो जीव है वो सिंह आदि क्रूर पर्याय में उत्पन्न होता है, हमेशा उसका नियम ही है। 7वें नरक का जो जीव होगा वो क्रूर परिणामी बनेगा और त्रियंची बनेगा। और बाकी नरक के जीव हैं वो मनुष्य भी बन सकते हैं और त्रियंच भी बन सकते हैं। जैसे कि द्वादश श्रेणिक का जीव है, तो वो क्या होंगे कि वो नरक से निकल के डायरेक्ट क्या होंगे, यहाँ पर महापद्म नाम के तीर्थंकर बनेंगे, तो मनुष्य भी बन सकते हैं, है ना। इस तरीके से दोनों प्रकार की चर्चा। अब ये अपन ने 2 तो गति के जीव समझ लिए, नरक और त्रियंच। अब बाकी जो देव हैं, तो देवों में भी आचार्य देव कौन कौन से कहते हैं, उनमें भी 2 कैटेगरी होती है। देव गति के जो जीव हैं वो या तो पुरुष वेदी होंगे या फिर स्त्री वेदी होंगे, ठीक है। उनमें ऐसा बाइफरकेट नहीं होता कि वो नपुंसक वेदी हो। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उसमें जो देवियां हैं वो प्रथम और दूसरे स्वर्ग तक ही उत्पन्न होती हैं, और उनके जो देव रहते हैं, उन देवियों के जो देव रहते हैं उन देवियों को ऊपर ऊपर के स्वर्गों में ले जाते हैं। इस तरीके से देवों में कौन कौन सी पुरुष और स्त्री वेदी होते हैं। अब मनुष्य गति में फिर से समझिए, मनुष्य गति का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, देव और नारकी का तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। याद किसको रखना है, मनुष्य को और त्रियंच को। तो त्रियंच का मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब बाकी चलते हैं मनुष्य गति पे। तो मनुष्य गति के भी अगेन 2 भेद करेंगे हम, ठीक है। 2 कैटेगरी करेंगे, एक तो कर्म भूमि के मनुष्य और एक भोग भूमि के मनुष्य। भोग भूमि के मनुष्य और म्लेच्छ मनुष्य, इन दोनों को एक ही कैटेगरी में पढ़ेंगे। अब ये भोग भूमि को मैंने बता दिया। म्लेच्छ क्या होते हैं, तो जो हमारा जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के सबसे नीचे भरत क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र के भी 5 खंड हैं। तो एक तो क्या है, उसमें आर्य खंड है, जिसमें जो हमारे 7 महाद्वीप जो होते हैं वो मतलब है ना, क्या क्या कहाँ पाए जाते हैं, आर्य क्षेत्र में, आर्य क्षेत्र के एक खंड में। और बाकी जो 5 क्षेत्र हैं वो क्या कहलाते हैं, म्लेच्छ खंड। आगे चल के जब आपको 3 लोग की विस्तार से चर्चा लूंगी तो मैं आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको इसका बकायदा जो मतलब एक विजुअलाइजेशन, मतलब कैसे क्या, कहाँ क्या, कौन से पर्वत होते हैं, किस रंग के होते हैं। तो ये जो अपना तीसरा अध्याय जब हम शुरू करेंगे, लगभग पर्यूषण के बाद ही शुरू हो पाएगा। तो मेरा सभी से कहना है कि आप लोग अपने बच्चों को भी साथ में जोड़ना, क्योंकि उनको एक क्या होती है, जैन ज्योग्राफी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं पता कि कैसे क्या होता है। वो तो बस अपनी वो पढ़ के आते हैं और वो बस उसी को माइंड में घुसा लेते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। कितने सूर्य हैं, कितने नक्षत्र हैं, कैसे कैसे किन किन पर्वतों का क्या रंग होता है, और उसकी मेरे पास बहुत अच्छी वीडियो क्लिप है।
और एक एक क्लिप में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन से पर्वत किस तरीके से रंग के हैं, कहाँ नंदीश्वर द्वीप है, कहाँ जम्बू द्वीप है ना, कहाँ लवण समुद्र है, लवण समुद्र में किस टाइप का जल भरा हुआ है। तो उसमें ऐसा है वीडियो कि जिस टाइप का जल भरा है उसी टाइप का कलर आपको दिखाई देगा। तो मेरा सभी से कहना है कि आप स्वयं भी जोड़ें और अपने बच्चों को भी ये तीसरे अध्याय से जरूर जोड़ें। इस तरीके से अब मैंने 5 मनुष्य गति में क्या बताया, कर्म भूमि वाले। तो कर्म भूमि वाले जीव और 2 कैटेगरी करेंगे, एक तो कर्म भूमि और एक भोग भूमि, ठीक है। तो कर्म भूमि वाले जो जीव हैं, कर्म भूमि जो जीव है उनका क्या होता है, उसमें फिर से 2 भेद करेंगे। जैसे कि हमने तिरंची गति में करे थे, वैसे कर्म भूमि के भी 2 भेद करेंगे, गर्भज और सम्मूर्छन। क्या कैसे भेद करेंगे, गर्भज और सम्मूर्छन। अब ये गर्भज और सम्मूर्छन में भी फिर गर्भज जो जीव हैं उनके 3 वेद होते हैं। जैसे कि हम सभी मनुष्य पंचेंद्रिय जीव हैं, तो उनके 3 वेद पाए जाएंगे गर्भज जीवों के। कौन कौन से, स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेदी, ठीक है। और जो सम्मूर्छन जीव है, अब आप ये कहोगे कि मनुष्य भी जो जीव होते हैं वो सम्मूर्छन हो सकते हैं क्या, पता है आपको? मनुष्य जीव जो होते हैं वो सम्मूर्छन भी उत्पन्न होते हैं। सोचिए, इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय, और उसको मनुष्य गति प्राप्त भी हो गई, पूरी इंद्रियां भी प्राप्त हो गई, तो भी वो क्या है, पूरी संगी पंचेंद्रिय जीव है, तो भी क्या है, वो सम्मूर्छन है। कैसे है, ये स्त्री के कुछ विशेष उपांग में, हाँ, ये जीवों की उत्पत्ति होती है और प्रति समय उत्पन्न होती है। जो आचार्य देव ने असुचि भावना में आपने पढ़ा होगा, कोई एक पंडित जी, बहुत अच्छे पंडित जी हुए हैं, नयन सुखदास जी शायद, उनने इतना सुंदर, हाँ केवल स्त्रियों में ही होता है, जैसे बगल में है। हाँ हाँ, ये स्त्रियों की मुख्यता से कथन करते हैं, और बाकी मुझे थोड़ा मैं पूछ के बताऊंगी आपको कि और भी जीवों में, लेकिन ये स्त्रियों में विशेष रूप से ये पाए जाते हैं। आचार्य मतलब एक पंडित जी हुए, मैं आपको बताई, पंडित नयन सुखदास जी, उन्हें इतना सुंदर भार्य भावना में वर्णन किया कि कैसे वर्णन किया, मल मूत्र मास का घड़ा, रात दिन सड़ा, तुझे नित पड़ा उठा कर धरना, अब लिया सिद्ध परमेश तुम्हारा सरना। क्या बोलते हैं पंडित जी साहब कि निरंतर जो हमको ये बाहर से आउटपुट दिखाई देता है, जो आउटपुट दिखाई देता है, इसका इनपुट उतना ही क्या है, गंदा है। आप सोचिए, जो गाय वगैरह हैं, उनका तो जो भी हम दूध वगैरह यूटिलाइज कर लेते हैं, मनुष्य शरीर तो कितना मलमूत्र से भरा हुआ है, कितना अपवित्र है। ये जो हमारा ये जो 10 लक्षण पर्व आते हैं, उसमें उत्तम त्याग धर्म की जो चर्चा आती है, ये इसी तरीके से आपको विरक्त करने के लिए आती है कि आप संसार शरीर भोगों से विरक्त हो, है ना। आपको मतलब इतना ही काफी है कि आपका जो शरीर है उसमें एक एक रोम में 96 हजार रोग भरे हुए हैं, बस प्रकट नहीं है। आप कभी डॉक्टर के यहाँ अपना मेडिकल चेकअप कराने जाओगे और बस वो आपको कोई ना कोई रोग डिक्लेयर कर देगा, आपको खुद भी नहीं पता कि हमको क्या रोग है, लेकिन ये आपको आगम बताता है कि आपका ये मनुष्य। सभी लोग अपने माइक को म्यूट रखें। आगम बताता है कि आपको कैसे कैसे क्या है रोग है ना, कैसे कैसे जीव आपके शरीर में उत्पत्ति, निरंतर जीव उत्पन्न होते रहते हैं आपके शरीर में, और फिर भी आप उस शरीर से अनुराग करें। आगे उन्होंने वार्य भावना में लिखा है, इतना सुंदर वर्णन किया है कि आप जिन लोगों के कारण अपने पाप कर्म उपार्जित करते हो, वो सभी आपके मृतक देह को देख के आपसे दूर भागेंगे। उन्होंने लिखा है, तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब भग गए वीर मजीर बांध कर बस्ता, कोई पास वकील न आया जिनको मत कानून सिखाया, तू बड़ा घोर दुख पाया, ना कि नहुआन दिखाया, माटी में मिलेगी दे होएगी नेह, किसी के नेह नहीं दुख करना, अब लिया सिद्ध परमेश तुम्हारा शरणा। मृत्यु सैया पे आप पड़े हुए हो, आपकी वाणी बोल रही है
कि मुझे कितने भी रुपए ले लो, हमें बचा लो, लेकिन कोई भी बचाने वाला नहीं है। मैं आपको इस तरीके से इसलिए बता रही हूँ कि ये जो हमें प्रकरण आते हैं ये केवल ज्ञान के लिए नहीं है, हमें इनसे कुछ प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए। बोलती है अपनी वाणी, बोलती है, क्या बोलती है? वाणी बोली ओ मेरे भैया, चाहे ले लो लाख रुपया, डॉक्टर वैद्य भी काम ना आए, दुख में हो गई विदाई, तूने यूं ही गमाई। अपना जीवन आपको एक एक क्षण चक्रवर्ती की संपदा के समान अमूल्य रखना चाहिए। आपका यदि एक क्षण भी यदि विषय कसाय के कार्यों में या पाप कार्यों में व्यतीत हो जाता है, तो आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आज हमारा दिन व्यर्थ चला गया, आज हमारा इतना समय व्यर्थ चला गया। क्यों? क्योंकि ये जो आप एक क्षण जाने के बाद इसका मूल्य आप नहीं चुका सकते। आप कितना भी अपनी पूरी धन जायदाद लगा दोगे, जो क्षण आपके पास से चला गया उसको वापस लाना नहीं हो सकता। आप मृत्यु के बाद आप मृत्यु सैया पे पड़े रहोगे, समय पे आपको क्या काम आएगा वो आप खुद अनुभव कर सकते हो। इसलिए जितना इस चीज में रख सकते हो, ये पर्युषण महापर्व जो आए हैं ये हमें मतलब विशेषतः यही प्रेरणा देते हैं कि हमें जितना हो सके उतना अपना जीवन धर्म ध्यान में लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म ध्यान हमारे लिए है। हम प्रॉपर्टी तो बहुत बना के रखते हैं, लेकिन इस टाइप की प्रॉपर्टी भी हमको बना के रखना है। इस तरीके से हमारी ये चर्चा हुई कि तो ये गर्भज जो जीव हैं वो तीनों वेदी वाले होते हैं, और सम्मोचन जीव जो मैंने बताए थे वो नपुंसक वेदी ही होते हैं। मतलब मनुष्य, मेरी यहाँ से चर्चा चली थी, थोड़ा सा वैराग्य पे हम पहुंच गए थे कि ये जो आपको मनुष्य पर्याय मिली है, ये मनुष्य पर्याय इतनी दुर्लभता से मिली है, और इसमें भी कई जीव ऐसे होते हैं जिनका अंतर मुहूर्त की जिनकी आयु होती है, और जो क्या होते हैं, नपुंसक वेदी होते हैं। अब इसी तरीके से मनुष्य में अगेन जो पंचेंद्रिय मनुष्य होते हैं, उन पंचेंद्रिय भोग भूमि के मनुष्य होते हैं। अभी जो मैंने कर्म भूमि के बताया, कर्म भूमि में गर्भज और सम्मोचन ये दोनों ही होते हैं, और बाकी जो भोग भूमि वाले जीव हैं, भोग भूमि वाले जो केवल दो ही वेद पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाएंगे? स्त्री वेदी और पुरुष वेदी, है ना। इस तरीके से ये हमारी वेद की पूरी चर्चा समाप्त हुई। मनुष्य गति में कर्म भूमि वाले गर्भज जो जीव रहेंगे वो क्या है, जो कर्म भूमि वाले जो जीव हैं उसमें गर्भज जीव जो हैं वो तीन वेदी रहेंगे, सम्मोचन जीव जो हैं वो नपुंसक ही रहेंगे, भोग भूमि वाले जो जीव हैं वो स्त्री और पुरुष वेदी रहेंगे। इस तरीके से हमारी सूत्र क्रमांक 52 पे चर्चा हुई। एक लास्ट का सूत्र बचा है, उसको मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ 5 मिनट में, उसके बाद हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। कल की कक्षा शायद भैया लेंगे और उसमें शायद आपको ये पूरे अध्याय का रिवीजन कराएंगे। और मैंने जो आपको होमवर्क दिया था कि पर्युषण के बाद आपको पहले अध्याय और दूसरे अध्याय का पूरा रिवीजन आपको करके रखना है, और उसके बाद पर्युषण के पर्व के बाद आपका एक सामान्य टेस्ट होगा, और आप कहें तो मैं 2 दिन में इनका एक रिवीजन आपको करा दूंगी, तो जिससे आपके दोनों अध्याय बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम तीसरे अध्याय की चर्चा पर्युषण के बाद ही लेंगे। अगला सूत्र जो है औपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये न पवत्या युषा। सूत्र सुनिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। औपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षा युषो न पवत्या युषा। अब इसके सूत्र का क्या अर्थ है? उपाद जन्म वाले, चरमोत्तम देह वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव अनपवर्त आयु वाले होते हैं। अब ये अनपवर्त आयु क्या होती है? अनपवर्त आयु मतलब होती है अपनी परिपूर्ण आयु भोग करके ही जाना। मतलब जैसे आपने 80 वर्ष की आयु बांधी, तो आप 80 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद ही यहाँ से जाएं, वो क्या कहलाता? अनपवर्त कहलाता है। अब इसके विपरीत क्या होता? अपवर्त। तो मतलब अपवर्त मतलब अकाल मरण होना। तो हमारे जो मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव हैं उसमें अकाल मरण की भी व्यवस्था है। अब आप सोचोगे अकाल मरण क्या होता है? जो जीव अकाल मरण को नहीं मानता, आचार्य देव ने उसको मिथ्या दृष्टि जीव लिखा है। इसलिए एकांत रूप से आप ऐसा सोचो कि अकाल मरण तो होता ही नहीं है, तो ये मिथ्या दृष्टिपना है। अब ये अकाल मरण क्या होता है? जैसे एक मटका लिया आपने, एक है ना क्या किया, घड़ा लिया, एक घड़े में नीचे छेद होता है, ठीक है।
अब उस छेद में से एक एक बूंद करके पानी नीचे टपक रहा था, ठीक है। और आपने क्या किया, वहां से किसी बच्चे ने उसमें पत्थर मारा और पत्थर मारते साथ ही उसका पूरा पानी एकदम नीचे आ गया। ऐसे ही आपने 80 वर्ष की आयु बांधी और 80 वर्ष की आयु में आपका एक एक निषेक क्या हो रहा था, नीचे नीचे निकल रहा था, एक एक निषेक खिर रहा था। अब किसी दुर्घटना के कारण अकाल मरण किन किन कारणों से होते हैं, उसको कदली घात मरण भी कहते हैं। आचार्य देव ने लिखे हैं कुछ ये गौमटसार कर्मकांड में कदली घात मरण की परिभाषा आई है। किस किस निमित्त से, तो विष, वेदना, रक्त क्षय, धातु क्षय, इन सब निमित्तों से, और किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, कोई आत्मघात कर ले, इस कारण से जीव का अकाल मरण हो जाता है। मतलब जैसे वो घड़े में एकदम पत्थर मारा, ऐसे ही आपके शरीर में कोई, या तो कोई आपको विष खा लिया, सांप ने काट लिया, कोई आपका रक्त क्षय हो गया, एकदम से एक्सीडेंटल कोई केस हो गया, कहीं पानी में आप डूब गए, तो क्या होगा, आपने आयु तो बांधी थी 80 वर्ष की, लेकिन वो आयु कर्म के निषेक आपके मान लीजिए 50 वर्ष की आयु में ही आके एक साथ खिर गए। कैसे खिर गए, या तो विष के निमित्त से, या कोई वेदना, तीव्र वेदना हो रही है आपको, है ना। इसलिए जो हमारा ये औषधि और मतलब हमारे शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि एकदम जो प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने लिखा कि इस शरीर की योग्य टहल भी करें। क्यों करें, क्योंकि यही शरीर आपका धर्म ध्यान में निमित्त बनेगा। यदि आप मुनिराजों के लिए वहां पर लिखा कि यदि आप असमय में यदि इस देह का परित्याग कर देंगे तो फिर वहां जाके चौथे गुणस्थान में ही रहना पड़ेगा। यहाँ तो आपका 6वां 7वां गुणस्थान है, यहाँ तो आप संयम ही हैं, और वहां जाके असंयम में रहना पड़ेगा। इसलिए इस शरीर को भी योग्य क्या करें, आहार विहार आदि में योग्य शब्द ज्यादा मतलब युक्ताहारी होकर प्रवर्तें, ऐसा आचार्य देव ने प्रवचन सारजी ग्रंथ में बोला। तो मैं क्या बता रही थी, अकाल मरण मतलब क्या, विष, वेदना, रक्त क्षय, धातु क्षय आदि के निमित्त से जो क्या होता है, किसी जीव के प्राणों का वियोग हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकाल मरण बोलते हैं इस तरीके से। लेकिन ये अकाल मरण जो है ये तो मनुष्यों को ही होगा और त्र्यंचों को भी होगा। अब मनुष्य गति में और त्र्यंच गति में ही होगा। अब मनुष्य गति में और त्र्यंच गति में भी कुछ मतलब कुछ जीवों को छोड़कर, चारों गति में कुछ जीवों को छोड़कर, तो कौन कौन से जीव, कि मनुष्य और त्र्यंच में भी जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु है उनको क्या नहीं होगा, उनका अकाल मरण नहीं होगा, पहली के विशेषता। ठीक है। अब दूसरी विशेषता, मनुष्य गति में ही चरमोत्तम देह मतलब जिनका उसी भाव से मोक्ष होना है, उन जीवों का भी अकाल मरण नहीं होगा, है ना। उन जीवों को भी क्या नहीं होगा, अकाल मरण, उनकी तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि उनको तो मोक्ष ही जाना है, तो उनका भी कोई अकाल मरण नहीं होगा। उपपाद जन्म वाले मतलब कि जो जीव देव और नारकी, उपपाद जन्म का पहले बताया था आचार्य देव में, औपादिकम वैक्रियकम मतलब उत्पाद जन्म वाले क्या होते हैं, वैक्रियक शरीर वाले जो होते हैं वो उत्पाद जन्म वाले होते हैं। तो इसमें नारकी जीव और मनुष्य देव गति के जीव, ये दोनों उत्पाद जन्म वाले होते हैं, इनका भी अकाल मरण नहीं होगा। नारकी जीव चाहे कि हम अपने आप का खुद का स्वाघात कर लें और स्वाघात करके मर जाएं ताकि हमें जल्दी से अच्छी गति मिल जाए, तो ऐसा वहां पर इसकी कोई भी वहां पर व्यवस्था नहीं है, है ना। तो नारकीय जीवों का भी अकाल मरण नहीं होता और देवगति के जीवों का भी नहीं होता। जितनी आयु है उतने ही भोग कर जाना पड़ेगा। दूसरा है चरमोत्तम देह, मतलब उसी भाव से मोक्ष जाने वालों का भी अकाल मरण नहीं होता। और तीसरा जो कैटेगरी बताई है असंख्यात वर्ष आयु वाले, तो जो असंख्यात वर्ष आयु वाले कौन होते हैं, भोग भूमि के मनुष्य होते हैं और त्र्यंच होते हैं, जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु होती है, उनका भी अकाल मरण नहीं होता। इस तरीके से 3 कैटेगरी बताई। उत्पाद जन्म वालों का मतलब देव और नारकियों का क्या नहीं होता, अकाल मरण नहीं होता, उसी भाव से मोक्ष जाने वालों का नहीं होता। और असंख्यात वर्ष की आयु वाले ऐसे भोग भूमि मनुष्य और त्र्यंच का भी अकाल मरण नहीं होता। इस तरीके से ये सूत्र क्रमांक 53 तक अपनी चर्चा चली। आगे हमारे भैया यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और उनका उत्तम त्याग धर्म के ऊपर मार्मिक व्याख्यान होगा, आप सभी अटेंड करें। और ये जो मैंने सूत्र आपको 53 सूत्र पढ़ाए हैं, इस सूत्र में आपको जो भी डाउट हो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं और इनका आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के बाद आपका इसका टेस्ट होगा, इसलिए आप बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करें। और यदि आपको कोई भी डाउट है
तो आप उसको जरूर क्लियर कर लें, क्योंकि डाउट यदि आप मन में रखेंगे तो आपको विषय समझ में नहीं आएगा। पहले अध्याय का भी अभी आपको कल का जो समय है, जो आपको कल जितना भी समय मिले उसमें आप दूसरे अध्याय का रिवीजन करिएगा। शायद कल भैया इसका रिवीजन आपको कराएंगे और हमारा ये दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और आगे हम तीसरे अध्याय की चर्चा पर्युषण पर्व के बाद में लेंगे। क्योंकि 12 भावना डाल देना ग्रुप में, 12 भावना डाल देना ग्रुप में। हाँ हाँ ठीक है आंटी, डाल दूँ। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नहीं, समय हो चुका है, 8 बज चुके हैं और प्रवचन भी मैं प्रारंभ करने वाला हूँ। और यदि आपके कोई परिवार के लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप उनको लिंक शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़ सकें। जिनवाणी पूर्व से ही विराजमान थी, इसलिए हम जिनवाणी को पुनः विराजमान न करते हुए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। सभी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सावसाहुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभुवतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धये। बोलिए उत्तम त्याग धर्म की जय। आज उत्तम त्याग धर्म है और आज हम सभी लोगों ने आज इस धर्म के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। आप लोगों ने भी सुबह से लेकर आज रात होने को है बहुत कुछ हम सभी सुन रहे होंगे। तो उत्तम त्याग धर्म ये है वो है। तो लगभग जब भी उत्तम त्याग धर्म की बात की जाती है तब तक लोग दान को ही याद करते हैं कि उत्तम त्याग मतलब ही दान होता है। दान से ही उसको रिलेटिव करते हैं, उसको जोड़ते हैं कि त्याग और दान दोनों एक ही चीज है। जबकि वास्तव में त्याग क्या है इसके बारे में हम सभी आज चर्चा करेंगे। और आश्चर्य तब होता है इस बारे में जब जो बहुत वर्षों से 20 वर्षों से जो शास्त्रों का अध्ययन करते आ रहे हैं तब वो भी इसी चीज को कहते हैं कि दान और त्याग एक ही चीज है। तो उस चीज में बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे हो गया। और वास्तव में त्याग क्या है और दान क्या है, उत्तम त्याग धर्म क्या है, इसके बारे में सभी आज चर्चा कर रहे हैं। जो उत्तम त्याग धर्म में जो उत्तम शब्द लगा हुआ है उसका अभिप्राय है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक त्याग से पूर्वक जो त्याग किया जाता है वही उत्तम त्याग धर्म कहलाता है। समाज में त्याग धर्म के प्रति बहुत प्रकार की रूढ़िवादी भी चलती है कि त्याग ये होता है, त्याग वो होता है, मंदिर में दे दो वो दे दो, इस तरीके से बहुत प्रकार की चीजें चलती हैं। लेकिन वास्तव में त्याग क्या है जिसको हम 10 लक्षण के रूप में धर्म रूप पूर्वक मानते हैं, मनाते हैं। तो वास्तव में त्याग कहलाता है कि अपने से में यह जानना कि यह पर है, इनका ऐसा ज्ञान कर लेना कि समस्त पदार्थों में कि यह सब कुछ पर है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह वास्तव में त्याग है। त्याग मतलब कि किसी चीज को छोड़ना, इच्छा ही उत्पन्न नहीं कर पाना ही त्याग कहलाता है। प्रवचन सार जी की तातरवृत्ति नामक टीका में बताया गया है कि त्याग कहलाता है क्या कि अंतरंग बहिरंग परिग्रह का सर्वथा त्याग होना ही उत्तम त्याग धर्म है। इस प्रकार प्रवचन सार की तातरवृत्ति टीका में बताया गया है कि त्याग धर्म क्या है। दान और त्याग में बहुत सारे रूढ़िवादी चलते हैं कि ये है वो है। वास्तव में जो दान है पुण्य का कारण और जो त्याग है वह धर्म है। उत्तम त्याग धर्म है और दान करना एक पुण्य का कारण है। और पुण्य का कारण होने के कारण यह परित रूप आश्रित है, स्वरूप आश्रित नहीं है। क्योंकि दान करने के लिए हम सभी जानते हैं कि दान करना पड़ता है जब भी, तो हमें कम से कम 2 या 3 लोगों की हम तो जरूरत रहते ही हैं, साथ में एक सामने वाले की भी जरूरत रहती है कि कोई सामने वाला हमारे साथ होकर जिसको हम अपना ध्यान दे सकें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो
दान रहता है वह पररूप आश्रित होता है। इसके विपरीत जो त्याग रहता है, जो त्याग धर्म है, वह क्या रहता है कि वह स्वरूप आश्रित रहता है, उसको किसी प्रकार का आश्रय नहीं चाहिए पड़ता कि इनके लिए वो तो उसको मन में विचार आया कि इसको छोड़ना है और वह छोड़ते हुए सब कुछ चला जाता है। इस प्रकार त्याग रहता है। आप लोग तो राम जी के जो राम है, राम जी के पिता जी का नाम था दशरथ। तो जब दशरथ जी जब गर्भ में थे तब उनके पिताजी को वैराग्य की अनुभूति हुई कि मुझे वैराग्य लेना चाहिए। तो हालांकि जब दशरथ जी जो है वह गर्भ में थे, लेकिन जब दशरथ जी के पिता को लगा तो मुझे वैराग्य की जब उन्हें अनुभूति हुई तो वो वैराग्य के लिए जाने लगे। तो उन्होंने अपना राजपाट अपने बड़े लड़के को देना चाहा, जिनका नाम था आनंद रथ। तो उनको देना चाहा तो उनसे कहा कि भाई तुम इसको पूरा राजपाट संभालो और मुझे तो वैराग आ रहा है तो मैं जा रहा हूँ। इसी बीच जब उन्हें लगता है कि ये सब कुछ त्याग छूटते हुए जा रहा है तो वह कहते हैं कि किसकी आश्रित है त्याग, मतलब आप जो सब कुछ छोड़ रहे हो क्या इसमें कुछ है, ऐसी क्या चीज है कि जिसको आप छोड़ रहे हो। उसके बड़े जो बेटा रहता है वो दशरथ के पिता से बोलता है कि ऐसा क्या है पिताजी कि आप इनको छोड़ रहे हो, इस पूरे राजपाट को छोड़ रहे हो। तो बोलते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, इसलिए हमें सबको छोड़ रहे हैं और यह पूरा रूप आश्रित रहता है, इसमें सिर्फ दुखी दुख रहता है। इस प्रकार वह सब कुछ छोड़ के उन्हें अनुभूति हुई कि इसको हमें छोड़ना है और छोड़ना है। इसके बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब जब मैं छोड़ रहा हूँ तो मेरे पूरे राजपाट का क्या होगा, कैसे होगा, या कुछ भी उन्होंने नहीं सोचा। और जिसको एकदम सामान्य भाषा में कह दे कि चाहे रहा है कि हम मत पॉलिश करके। जी किसी की माइक कौन है, आप लोग म्यूट कर दें। जी हाँ, तो जो त्याग रहता है और दान रहता है उसमें बहुत अंतर है। और जिस प्रकार से हम कहते हैं कि त्याग है, वास्तव में तो दान की भी महिमा जनागम में की गई है और दान त्याग का ही रूप है, जनागम में ऐसा कहा भी गया है। लेकिन जब हम गहराई से निश्चय से विचार करते हैं कि त्याग और धर्म और दान में क्या अंतर है, तो बहुत अंतर उसके डिटेलिंग में प्राप्त हमें होते हैं, जो हम सभी आज हम देखेंगे कि क्या अंतर है और वास्तव में त्याग धर्म क्या है और उसको हम प्राप्त करके किस तरीके की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, यह सब कुछ आज हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि जब हम उत्तम त्याग धर्म को अपना लेते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, क्योंकि हम जैसे स्टेज प्राप्त कर लेते हैं उत्तम क्षमा मतलब इतने सारे धर्म हमको अंगीकार करते जा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है। तो ये सब कुछ हम आपको बताएंगे कि अभी जो अंत में बताऊंगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ कि जब हम उत्तम त्याग धर्म को अपनाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। त्याग वास्तव में उपयोगी वस्तु का ही किया जाता है, हितकारी वस्तु का किया जाता है, तो जिसको हम त्याग कर सके जो उपयोगी और हितकारी हो उस वस्तु का ही हम त्याग कर सकते हैं। लेकिन उस वस्तु को भी हम दान कर सकते हैं, सॉरी त्याग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि त्याग सिर्फ बेकार वस्तु का किया जाता है, खोटी वस्तु का किया जाता है, खोटी चीजों का किया जाता है। खोटी चीज है मोह राग द्वेष, यानी कि अंतरंग में जो खोटी वस्तु, खोटी चीज, खोटी पदार्थ पाए जाते हैं उनका त्याग किया जाता है और दान उन चीजों का किया जाता है जो जो उपयोगी है, उन चीजों का दान किया जाता है। दान और त्याग में सबसे बड़ा अंतर यह है और सबसे बड़ा एक चीज यह है कि दान देने के बाद भी हमें यह सोचना पड़ता है कि दान हमने जहाँ दिया है उसको क्या इफेक्ट पड़ा है, इसका गलत यूज तो नहीं हो रहा है, यह भी हमें देखना पड़ता है। इसके विपरीत त्याग में ऐसा कुछ नहीं देखना पड़ता है, उसमें तो सिर्फ मन में विचार आया, वैरागी की उत्पत्ति हुई और तुरंत ही हमने त्याग धर्म रूप अंगीकार कर लिया और हम उस धर्म को अंगीकार कर लेते हैं। उसके बाद हम ये नहीं देखते हैं कि हमें क्या हो रहा है, और जबकि इसके विपरीत हमें दान में सब कुछ देखना पड़ता है। दान देने के बाद भी हमें देखना पड़ता है कि जहाँ हमने दान दिया है वहां उस कार्य हो रहा है या नहीं, इस तरीके से हमें सब कुछ देखना पड़ता है। त्याग में हमें पीछे देखना नहीं पड़ता है, जबकि दान में हमें सब कुछ पीछे देखना पड़ता है कि क्या कैसे हो रहा है, सब कुछ हमें पीछे देखते हुए चलना पड़ता है। समाज में एक हमारी सोसाइटी में एक बड़ी सोच ये रहती है कि जिसने जितना बड़ा त्याग किया है वह उतना प्रशंसनीय और सम्मानीय होता है। जैसे किसी कोई करोड़पति है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, अब वो त्याग कर दे
तो उसे उसके लिए समाज बहुत पूछती है कि वाह, इन्होंने त्याग कर दिया है, बहुत बड़ा काम कर दिया है। इसके विपरीत यदि कोई सामान्य व्यक्ति किसी चीज का त्याग करता है तो उसके प्रति उस रूप भाव नहीं आता है कि इन्होंने भी रूप अंगीकार किया है। जैसे हम देखें कि हमारे तीन तीर्थंकर हैं जो तीन महापुण्यों का उदय उनके पास प्राप्त हुआ था, जैसे शांति कुंतु हरनाथ जी है। तो वह भी इसी से काल के थे और तीनों को कामदेव तीर्थंकर और ये थे, और ये बहुत ही बड़े थे, जबकि और ये राजपाट भी था, इनके पास सब कुछ था। जब इन्होंने इन चीजों को छोड़ा था तो इनके प्रति भी समाज जो उनका समुदाय था वो भी इस प्रकार का भाव रखता होगा कि जो राजा हैं सब कुछ इन्होंने क्या कर दिया, वो महिमा अलग आती होगी। लेकिन इसके विपरीत जब कुछ और होंगे जो उनके साथ के होंगे तो उनके प्रति यह भाव नहीं आता होगा। लेकिन यदि हम वास्तव में देखें कि महावीर भगवान जो थे, जब महावीर भगवान जी जब मुनि अवस्था में थे तब, और जो जब वो श्रावक अवस्था में भी थे तब उनके पास किसी प्रकार का राजपाट नहीं था कि जिसको वो त्याग कर सके। वास्तव में त्याग ऐसा नहीं है कि वस्तु को देखकर ही त्याग किया जाता हो। त्याग उस चीज का है कि जिस वस्तु का हम त्याग कर देते हैं उसके बाद जो उसकी उत्पत्ति रहती है हमारे पास कितनी है, जिसके पास त्याग के बाद भी जितना उसके पास औसतन रहता है उतना उसका त्याग धर्म नहीं कहलाता है। त्याग किसी वस्तु से नहीं किया जाता है, त्याग शव से किया जाता है। जब शव आश्रय पूर्वक ही त्याग होगा तभी वह त्याग धर्म रूप हो पाएगा, वरना उसे त्याग धर्म रूप नहीं कह सकते हैं। आहार और त्याग को दान मानने के लिए बहुत से प्रकार के लोग कार्य करते हैं। जैसे दान 4 प्रकार के होते हैं, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान। इस प्रकार लोग बोलते हैं कि त्याग है, इनको करने से हमें त्याग धर्म हमारा कुछ छोड़ता है, इस तरीके से बात करते हैं। तो वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि त्याग अलग चीज है और जो दान है वह बिल्कुल अलग चीज है। क्योंकि यदि हम जो 4 प्रकार के दान रहते हैं उनमें हम त्याग को लगा देते, आहार त्याग, आहार दान की जगह हम आहार त्याग को लगा दें, तो क्या होगा कि आहार दान मतलब क्या होता है कि आहार दान मतलब कि हम आहार को श्रावक मुनि आकर श्राविका जो रहती हैं उनको देना, उनको आहार कराना, वह कहलाता है आहार दान। लेकिन यदि हम कहें कि दान और त्याग दोनों एक ही चीज है तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आहार त्याग उसको त्याग कर दिया जाए तो आहार त्याग, तो आहार त्याग मतलब कि आहार को छोड़ देना, आहार खाना नहीं, ये हो जाएगा उसका मीन। इसी प्रकार ज्ञान का देखिए, ज्ञान दान मतलब कि ज्ञान को बांटना, ज्ञान दान हुआ, और ज्ञान का त्याग मतलब कि ज्ञान को छोड़ देना, यह ज्ञान त्याग हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं कि त्याग और जो दान है उसमें बहुत अंतर है, एक बिल्कुल भी सामान्य चीज नहीं है कि हम इसको सामान्य समझ लें कि यह बिल्कुल सामान्य चीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है जो हम सभी के लिए सोचने एवं चिंतन करने का विषय है। एक बात और करना चाहता हूँ कि जो अपने से भिन्न पर पदार्थों में को ये जानना कि ये बारे ऐसा जानकर जब त्याग किया जाता है वह प्रत्याख्यान ज्ञान अर्थात त्याग कहलाया जाता है। यह त्याग जब किया जाता है वही त्याग वास्तव में त्याग है, अर्थात ज्ञान जो है वही त्याग कहलाता है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक त्याग धर्म नहीं किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें जिस वस्तु का त्याग करना है उसको जानना भी आवश्यक है कि हम इस वस्तु का त्याग कर रहे हैं, इसका क्या औचित्य है हमारे जीवन में कि हम इसको क्यों त्याग कर रहे हैं, सब कुछ हमारे पता होना चाहिए, तभी हम इस चीजों का त्याग कर पाएंगे। और त्याग धर्म में ही होता है, और पर को पर जानकर उसमें ममत्व को छोड़ना, त्याग करना। और इसी बात को समस्या डी में भी बतलाया गया है कि जैसे कोई धोबी है, उसके पास 2 चादर है और एक दोनों चादर अलग अलग व्यक्तियों की है, और एक व्यक्ति आता है एक चादर को ले जाता है, मतलब दोनों की चेंज हो जाती है, दोनों व्यक्तियों की एक दूसरे के पास पहुंच जाती है। तो एक व्यक्ति जब पहला व्यक्ति उसके पास जाता है, कहता है कि मेरी चादर है ये, आप मुझे लौटा दीजिए। तो वह बोलता है कि तुम्हारी चादर कहाँ से हो? तो मैं तेरे धोबी के पास से लाया हूँ। तो वह कहता है कि नहीं, इसमें एक मेरा नाम लिखा है चादर के यहाँ पर कि ये नाम है, टिकट पे ऐसा नाम लिखा है। तो वह देखता है कि हाँ इसका वास्तव में इसका नाम लिखा है। जब तक इसको पता नहीं था कि इसमें क्या है कैसा है,
तब तक तो इसे लगता था कि जो चादर ओढ़े था उसे लगता था कि मेरा है, मतलब अज्ञान पूर्वक जो ज्ञान था उसे लगता था कि ये मेरा चादर है। लेकिन जैसे ही उसे पता चल गया कि नहीं ये मेरा चादर नहीं है, सामने वाले का है, उसका मैं धोखे से लेके आ गया हूँ, तो तभी उसका ममत्व रूप जो भाव है वह छूट जाता है, उसका त्याग हो जाता है उसका, कि ये मेरा नहीं है और उसे छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि उसका है ही नहीं, उसका ममत्व भाव होता ही नहीं। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ही ज्ञान होगा वैसे ही त्याग धर्म की उत्पत्ति हो जाएगी। इसी प्रकार अज्ञानी और ज्ञानी का भी भाव होता है कि जो ज्ञानी है वह तो त्याग धर्म रूप ही परिणमित की अपने कार्यों को करेगा, लेकिन जो अज्ञानी है वह इस रूप कार्य नहीं कर सकता है। दान की परिभाषा भी स्वामी जो आचार्य हुए हैं उन्होंने तत्वार्थ सूत्र में बताई है और 7वें अध्याय में बताई है, और अनेक अनेक आचार्यों ने उसमें अपने दान की परिभाषाएं बताई हैं। जैसे स्वामी आचार्य जी ने बताई है कि धन आदि वस्तुओं को दान देना तो दान है। इस प्रकार उन्होंने दान की परिभाषा बताई है। और एक और आचार्य हुए पूज्यपाद जी आचार्य हुए सर्वार्थ सिद्धि में उन्होंने लिखा है कि बुद्धि से अपनी बुद्धि से वस्तु का अर्पण करना वह दान कहलाता है। इस प्रकार दान की परिभाषाएं आचार्यों ने जैसे कि त्याग और दान को भी उन्होंने बतलाया है। और दान की महिमा भी जनागम में की गई है कि दान क्या है, और उसको बढ़ावा भी दिया गया कि दान करना चाहिए, दिन प्रभावना के लिए दान करना चाहिए। दान में परोपकार का भाव मुख्य रहता है और उपकार उसमें गौण रहता है। तो सभी चीजें उसमें बताया गया है कि दान और त्याग क्या है। त्याग में शौक का भी कुछ सब कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ रहता है उसमें, दान में भी रहता है, परंतु वास्तव में देखा जाए, निश्चय देखा जाए तो उसमें उपकार नहीं रहता है। इसलिए और जो त्याग रहता है, त्याग धर्म रहता है, उसी में उपकार रहता है, क्योंकि वह त्याग धर्म है। और जो दान है वह दान पुण्य का कारण है, और पुण्य का कारण होने के कारण वह बंध का कारण नहीं है, बंध का कारण होने के कारण वह संसार का ही कारण है, अर्थात दुख का ही कारण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि कोई दान देता है तो उसका कर्तव्य होता है कि वह किस लिए दान दे रहा है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है कि वह किस व्यक्ति को दान दे रहा है, और वह उसका उपयोग भी ठीक तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरीके से उसको सब कुछ देखना पड़ता है, जबकि दान में इस तरीके से कुछ भी नहीं देखना पड़ता है। यदि उसने किसी चीज का त्याग कर दिया तो उसे उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ता है कि मैंने जिस चीज को छोड़ा था वह कैसा है, क्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि त्याग और जो दान है उसमें 100 पर रूप भी अंतर बहुत प्रकार से देखे जा सकते हैं। और लोग भी कई प्रकार से बात करते हैं कि दान की परिभाषाएं अपने अपने हिसाब से निकालते हैं, और शायद वो उस परिभाषा को नहीं समझ पाते या नहीं जान पाते कि वास्तव में दान क्या है और त्याग क्या है। क्योंकि दान उसी वस्तु का किया जाता है जो हमारे पास है, और जब वो उस वस्तु को दान में दिया जाता है तो उसके बावजूद भी वह हमारे पास रहती है। जैसे हमने पैसों का मंदिर में बोली लगवाई या कुछ भी किया, तो उसमें क्या होता है कि हमने 2000 5000 की बोली लगवाई, तो उसके बोली लगवाने के बाद, दान देने के बाद भी हमारे पास वो पैसे रहते हैं। जस्ट इसके विपरीत हम त्याग को देखें तो त्याग में क्या रहता है कि हमने जैसे मुनि दीक्षा धारण की तो गृहस्थ अवस्था का त्याग हो जाता है ना। तो क्या होता है कि मुनि अवस्था धारण की गृहस्थ अवस्था का त्याग हो जाता है, उसमें फिर पीठ पीछे नहीं देखना पड़ता है कि क्या है कैसा है। तो हम देखते हैं कि जो दान है, दान करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए, और कुछ दान होने के बाद भी वह हमारे पास रहता है, अर्थात उसकी लिंक जो है वह हमसे जुड़ी रहती है। और जो त्याग है, त्याग की लिंक छूट जाती है, बस आगे चीजों को चीज बढ़ता जाता है। और नेक्स्ट बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो दानी को जो पैसे से मोह छूट नहीं गया है, और छूट गया होता तो वह एक लाखों रुपए देकर फिर उसे कमाने के लिए नहीं जाता, और जो त्यागी रहता है वह उसको छोड़ देता है, उसका उस रूप में मत मोह सब कुछ नष्ट हो जाता है। जबकि दान में दृश्य इसके विपरीत रहता है, दान करने के बाद भी उसको लगता है कि मुझे इसको कमाना चाहिए, उसके प्रति मोह राग का आंशिक भाव रहता ही है। इस प्रकार त्याग धर्म को हम देखते हैं कि त्याग धर्म जो है वह त्याग धर्म में स्वतंत्रता का कारण है, सुख का कारण है, और दान जो है सुख का कारण तो नहीं है, परंतु सुख का कारण उसे दूसरों के लिए कर सकते हैं कि उनको उस रूप दान देकर, अपने औषधि दान देकर
ज्ञान दान देकर हम उनको उसके आचरण को परिवर्तित कर सकते हैं। इसका एक उदाहरण और मिलता है कि पीठ पीछे वाली, जैसे मैंने बात की है कि पीठ पीछे नहीं देखना, त्याग धर्मी जो जीव रहता है वह पीठ पीछे नहीं देखता है। जिससे हमारे चक्रवर्ती जीव रहते हैं वह उनके पास कितनी 96,000 रानियां रहती हैं। यदि वो सभी से भी पूछे कि मैं दीक्षा दान है, इस पूरे राजपाट को छोड़ना है, तो 96,000 दिन तो उनके वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब वो मुनि दीक्षा को चक्रवर्ती धारण करता है तो सब कुछ छोड़ देता है। उसके बाद उसको पीछे नहीं मुड़ के देखना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सही है या नहीं है, इसको कौन संभालेगा, इसका जो संभालेगा वो ठीक प्रकार से संभाल पाएगा या नहीं। वह सिर्फ ये देखना है कि मैं अपनी आत्मा का राजपाट समाज पा रहा हूँ या अपने आत्मा का जो राजपाट है उसको मैं संभाल पा रहा हूँ या नहीं। सिर्फ इस बात को ही देखते हैं और किसी चीज को नहीं देखते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि जो अपना है वह दूसरे को नहीं दिया जा सकता है, और जो दिया जा सकता है वह अपना तो नहीं हो सकता है। अर्थात पर है, स्वर है नहीं, स्व का दिया जाना संभव है नहीं, और पर का ध्यान संभव नहीं है। एक और तो आप यह कहते हैं कि और दूसरी ओर यह कहते हैं कि दान अपनी ही चीज का दिया जाता है, पर जब अपना ही है नहीं पर उसका त्याग करना कैसे किया जा सकता है, कि उसका त्याग कैसे किया जा सकता है जब वो अपने पास है ही नहीं। तो इस बात के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो त्याग है वह तीनों लोग का किया जा सकता है, लेकिन दान से उस चीज का किया जा सकता है कि जो हमारे पास हो। क्योंकि दान करने के लिए वस्तु हमारे पास होनी चाहिए, त्याग करने के लिए हमें वस्तु नहीं भी उसको त्याग कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमने ब्रह्मचर्य रूप धारण कर लिया है, हम शादी नहीं करेंगे, तो शादी नहीं करेंगे, अभी शादी हुई नहीं है तो त्याग क्यों किया है। तो उसका जो भाव रहता है कि हम शादी करेंगे, हम कभी भी करेंगे, तो उसका जो भाव रहता है उसमें त्याग रहता है। इस प्रकार त्याग जो होता है, त्याग में हम लोग 3 लोग का त्याग कर सकते हैं कि हम यहाँ पर हर चीज का त्याग कर सकते हैं, लेकिन दान से उसी चीज का किया जा सकता है जो हमारे पास है, पहले से ही विद्यमान है, उसी चीज का ही हम त्याग कर सकते हैं। गहराई से विचार करने पर हमें त्याग मोह राग द्वेष का ही कारण होता है। जो दान है वह मोह राग द्वेष का ही कारण होता है, और बल्कि इसके विपरीत जो दान है वह मोह राग द्वेष का कारण ना होकर सिर्फ ज्ञान का ही कारण होता है, और ज्ञान का कारण होने के कारण सुख का कारण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दान और त्याग है उनमें बहुत ही सारे अंतर हम देखे जा सकते हैं। सेकेंड बात यह है कि जो त्याग के प्रति हम धीरे धीरे हमारी जो समाज में सोच घटती जा रही है, कि पहले तो जो समाज में हमारे रहती है कि हम रात्रि भोजन ही नहीं करते थे, अपने नियम रहते थे कि हम ये नहीं करेंगे, रात्रि भोजन का त्याग रहता था। लेकिन त्याग में भी हमने अपनी लिमिट मान ली कि हम धीरे धीरे ये करेंगे कि हम पानी नहीं लेंगे। पानी का पहले क्या होता था, पानी भी नहीं पीते थे रात्रि में, फिर क्या हमने लगा कि धीरे धीरे पानी पियेंगे, कैसा पियेंगे कि हम 9 पियेंगे, फिर कहा कि अब रहने दो भाई, अब रात्रि को पी लेंगे, पानी पी लेंगे, कोई बात नहीं है। पानी के में क्या जाता है कि अब इतनी देर तक पी रहे थे तो रात तक ही सही, रात्रि में पानी पी लेंगे, खाना नहीं खाएंगे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब जिज्ञासा धीरे धीरे उत्पन्न होती जाती है कि अब पानी के साथ दूध भी लेने लगा, दूध में भी तो पानी मिल के आता ही है, थोड़ा प्योर आता है, उसको भी पी लिया जाए। अब उसको भी पीने के चक्कर में दूसरे दिन क्या होता है कि अब दूध, फिर अब ये नहीं देखा जाता दूसरे दिन जब दूध को पिया जाता है कि अभी पानी वाला दूध है या प्योर दूध है, फिर उसमें देखा जाता है कि अब तो प्योर पीना चाहिए, क्योंकि हम सुबह शाम को अच्छे से खाना नहीं कर पाए थे, इसलिए हमें रात को अच्छे से दूध पी लेना चाहिए। इस प्रकार अनेक प्रकार के फ्रूट्स खा लेना चाहिए, चिप्स खा लेना चाहिए। इस प्रकार से हम अपना ही जो त्याग है उसको बांधते जाते हैं कि वास्तव में तो त्याग रात्रि भोजन का किया था, लेकिन उसमें क्या करते जा रहे हैं कि पानी का, दूध का, फ्रूट्स का, चिप्स का। इस तरीके से हम अपने ही त्याग को बढ़ाते जाते हैं, अपने ही त्याग रूप जो उसमें मिथ्या भ्रांति है उसको ही बढ़ाते जाते हैं, और त्याग रूप जो धर्म है उसको ही नष्ट करते जाते हैं। तो वास्तव में त्याग तो उसी चीज का किया जाता है कि जिसका एक बार में त्याग कर दिया जाए, उसके प्रति ममत्व, राग किसी प्रकार का उसमें राग उत्पन्न ना हो, उसी का ही त्याग किया जा सकता है।
आध्यात्मिक दृष्टि से मोह राग द्वेष भी तो पर हैं, यद्यपि वे आत्मा में उत्पन्न होते हैं, परंतु आत्मा के स्वभाव नहीं होने के कारण उन्हें आध्यात्मिक शास्त्रों में पर ही कहा है। जहां तक परोपकार की बात है, उसके संबंध में यह बात भी है कि यदि कोई भला बुरा नहीं कर सकता, तथापि ज्ञानी को भी दूसरों का भला करने का भाव आए बिना नहीं रहता है। आदि अनेक प्रकार से इस प्रकार व्यवहार धर्म किया जाता है, तो क्या भाई जो उसके प्रति राग उत्पन्न हो रहा है, तो वास्तव में राग का कारण है या नहीं है? इस प्रकार भी रहता है कि यह त्याग, यह जो राग उत्पन्न हो रहा है ज्ञानी को ज्ञानी के प्रति, तो क्या वह राग हो रहा है या उनके प्रति उनको त्याग रूप भाव हो रहा है? तो यह उसकी उस रूप अवस्था जिसको भी हो रहा है, जिस व्यक्ति को हो रहा है, उसको उस रूप अवस्था में इसका भाव किया जाता है। यदि उसकी किस प्रकार से किस अवस्था में वह जीव है कि उसको ज्ञानी के प्रति राग आ रहा है, कि यह है जैसे हमारे 5 पांडवों का भी उदाहरण हमारे सामने आता है कि 5 पांडव में से 3 पांडव तो मोक्ष ले गए थे, लेकिन नकुल सहदेव को भाव यही आया था कि मेरे भाई अग्नि में है। उन्हें इस प्रकार का जो भाव आ गया था, इसके कारण से वह स्वर्ग में ही गए थे। तो इस प्रकार का अपनी अपनी अवस्था रूप जो भाव रहता है, उसमें उस रूप उन्हें अवस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार दान जो है उसे भी इस प्रकार का किया जाता है। इसमें भाव है मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, किसको मैं भी दे सकता हूँ। इस प्रकार से जो भाव होते हैं वह भी मोह के कारण है, राग के कारण होने के कारण और बंध के कारण है। और बंध के कारण है तो संसार दुख के ही कारण है, और उसमें दुख के कारण है तो बेनिफिट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। दान 4 प्रकार के हमने आप सभी लोगों को बताया कि दान 4 प्रकार के होते हैं, दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान। तो इन चारों दानों में मैंने पहले ही बताया कि त्याग शब्द लगा दिया जाए, त्याग शब्द को लगा दिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वास्तव में त्याग और दान दोनों ही अलग अलग चीज है। दान अलग चीज है और त्याग अलग चीज है। और जब तक हम दान और त्याग को अलग अलग नहीं समझेंगे, तब तक हम उत्तम त्याग धर्म को नहीं समझ पाएंगे। और उत्तम त्याग धर्म को नहीं समझेंगे तो उत्तम दान को और उत्तम पहले या दान को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम जब भी दान करेंगे तब तब हमें सोचे कि हमने उत्तम त्याग कर दिया है, कि ये भी त्याग कर दिया है। तो वो त्याग तो है नहीं है। जब तक हम त्याग को नहीं समझेंगे, जब तक हमारा ज्ञान वास्तव में सम्यक नहीं हो पाएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमारा ज्ञान है परिणमित नहीं हो पाएगा, तब तक हम अपना त्याग धर्म रूप कार्य नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उत्तम त्याग धर्म है वह ही सुख का कारण है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति होने के कारण अंतरंग बहिरंग परिग्रह सबका अभाव हो जाता है, आत्म सुख की प्राप्ति होती है, वास्तविक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप परिणमित होता है। इस प्रकार जो ज्ञान है वह ही त्याग के साथ कारण है, अर्थात ही पूर्ण सुखी होने का कारण है। और जो दान है वह पुण्य का कारण है। पुण्य का कारण है तो पुण्य का कारण, पुण्य पाप की जो बेड़ी है वह दुख का ही कारण है। तो हमें जब भी सुख की अभिलाषा होती है कि हम सुख को ही प्राप्त करें, तो सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यकता होती है कि सुख क्या है और सुख की प्राप्ति कैसे हो। इस प्रकार के जब तक भाव नहीं होंगे तब तक हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और सुख की प्राप्ति करने के लिए हमें पर पदार्थों का ही त्याग करना होगा। वास्तव में एक ही पदार्थ है जिसका आश्रय लेना पड़ेगा, वह है शव, अर्थात आत्मा का, अपने स्वयं का आश्रय लेना पड़ेगा। उसी के आश्रय से हम पूर्ण सुखी हो सकते हैं। और दान के और त्याग के बीच में समाज में भ्रांति होती है, उन सभी के बीच में हमने समझा कि दान क्या है, त्याग क्या है। इस प्रकार उत्तम त्याग धर्म जो है कि निज आत्मा के आश्रय से जो त्याग किया जाता है वही त्याग है। इस प्रकार हम उत्तम त्याग और दान को एक ना समझते हुए अलग अलग ही समझे। और उत्तम त्याग जो निश्चितात्मा के आश्रय से जो त्याग होता है वास्तव में वही त्याग रूप है, ऐसा समझे जान है। ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को अभी विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र।
जी भाई साहब हैं क्या यहाँ पर? मेरी आवाज सुन रहे हो तो? शायद भाई साहब नहीं है। हम जिनवाणी विराजमान कर रहे हैं, तो हम जिनवाणी विराजमान कर देते हैं, और फिर आप जब सभी लोग किसी क्लास जय में हिंद, भाई। मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई साहब, आ रही है आपकी आवाज। और अभी मेरा नेट ठीक नहीं आ रहा है। अभी राजी जी जैन है, इनका प्रोग्राम प्रारंभ हो रहा है और अनुक्रम जी पधार गए हैं। ये दोनों लोग एक सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाएंगे। आप सभी लोग जुड़े रहें और सांस्कृतिक प्रोग्राम का भी पूरा लाभ लीजिए। और अभी पंडित जी का प्रवचन पूर्ण हो। जी भाई साहब, जिनवाणी विराजमान कर रहे हैं हम। जिनवाणी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। और राजी जी आप प्रोग्राम प्रारंभ कर दीजिए। जय जिनेन्द्र सभी को। पहले मंगलाचरण करते हैं। स्वर्ग से सुंदर अनुपम है जिन वर का दरबार, स्वर्ग से सुंदर अनुपम है जिन वर का दरबार, सदा से जो ध्याए निश्चित हो जाता भगवान, यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा, यही श्रद्धान हमारा, नमन हो तुम्हें हमारा। तो आज का हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है खेल खेल में सीखे जैन धर्म। भैया जी आवाज आ रही है हमारी? भैया जी जी आ रही है आपकी आवाज। ओके। हमें होस्ट बना दीजिए जिससे हम स्क्रीन शेयर कर सकें। भैया जी भाई भैया साहब जी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, मुझे लगता है। अगर आपकी आवाज सुनना है तो उनसे बोल दीजिए होस्ट बना दे, क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही हमारे से। जी जी, मैं देखता हूँ। शायद सुन भी लें हम। देखते हैं, हम मैसेज करते हैं उनके लिए। ओके आप मैसेज कर दीजिए और मैं कॉलिंग करके देखता हूँ उनके लिए। ओके हाँ ओके। जी भी लीव हो गए भेज मैसेज स्क्रीन शेयर लिख दो ना मैसेज के भैया मेरे पास। ये का तो कर रही है ऐसे ही, इसमें ऐसे नहीं बेटा बेटे में चाहिए। तो करो तो दिखाओ। स्टार्ट करो प्रोग्राम। वो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। एक सेकंड में भैया जी से पूछती हूँ। चलो तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जब तक भैया जी हम लोग को कर रहे हैं। हम लोग ऐसे एक सामान्य क्वेश्चन पूछते हैं सबसे।
भाई साहब का नेट स्लो चल रहा है, इसलिए वो आपको होस्ट बना दे रहे हैं। और अभी कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर देखते हैं। कुछ देर में आपको होस्ट बना दे रहे हैं वो, जब तक आप अपना थोड़ा प्रोग्राम स्टार्ट कर लें। जी भैया जी। एक सामान्य क्वेश्चन पूछते हैं सभी से। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये मंगलाचरण किसका है, मतलब कहाँ से लिया गया है। तीन लोक में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। खेड़ाला का मंगलाचरण है, दौलत राम जी इसकी रचिता है। हाँ जी सही है आपका उत्तर। आपका नाम क्या है? पद्मा। हाँ जी, पद्मा जी के लिए सब क्लैपिंग करेंगे। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। दूसरा क्वेश्चन। चलो अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम आपसे एक लाइन पूछेंगे, वो आपको बताना है किस पूजन में से ली गई है वो लाइन। मतलब 10 लक्षण पूजन में से कौन से धर्म में से ली गई है। संसार में विष बैल नारी गए जोगीश्वरा। उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म, उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म। हाँ जी सही है आपका उत्तर। आपका नाम? सिमरन जैन। हाँ आपका उत्तर बिल्कुल सही है। राजी जी। हाँ जी आप पहले क्वेश्चन बोल दीजिए और फिर जिसको आंसर देना वो रेज हैंड करेगा, क्योंकि सभी लोग फिर सुन तो लें अच्छे से। म्यूट नहीं है तो बोलते करो ना सबको। अब जो भी आंसर बोलना होगा वो रेज हैंड करेंगे। माइक पे कोई आंसर नहीं बोलेगा। अब दूसरा पूछते हैं, वो आपको बताना है कहाँ से लिया गया है मंगलाचरण। सिद्धे जय पे सिद्धे चौविहाराणा फलम पत्ते वंदित अरिहंते पोचम आहारणा कमसो। ये आपको बताना है कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है। रेज हैंड करिए सभी। माइक पे कोई नहीं बोलेगा, रेज हैंड करिए। हाँ जी मोनिका संजय जैन अनम्यूट करिए अपने आप को, आंसर बताइए। मेरी आवाज आ रही है मोनिका? रब संग्रह से लिया गया है। नहीं आपका आंसर गलत है। दूसरे से पूछते हैं। शीला जैन, शीला जैन यहाँ है? शीला जैन जी मेरी आवाज आ रही है आपको? ये तत्वार्थ सूत्र से है ये। नहीं आपका आंसर गलत है। तत्वार्थ। एक बार फिर से हम बोलते हैं मंगलाचरण। सिद्धे जय पे सिद्धे चौविहारा फलम वंदिता अरिहंते पोचम आहारणा कमसो। स्वानुभूति खनिया दाना। मेरी आवाज आ रही है आपको? समय सार का है या नियम सार का, इन दो में से है? नहीं नहीं तत्वार्थ का है। नहीं है। ऋषु विशाल जैन, ऋषु विशाल जैन मेरी आवाज आ रही है? ऋषु विशाल जैन। मेरी आवाज आ रही है ऋषु विशाल जैन? हाँ आंसर ये क्या है? सूत्र का मंगलाचरण है। नहीं गलत। द्रव्य संग्रह से लिया गया। नहीं नहीं अब सही नहीं सुन पाते हैं आप लोग। पद्मा जैन जी
हाँ, आप ही बता दीजिए। समय हाँ, सार से लिया गया है। नहीं नहीं, सिमरन कोलारस, सिमरन जैन जी कोलारस। गंध हस्ती महावास से, गंध हस्ती महावास से। नहीं नहीं, गलत आंसर है। इसका सही आंसर था भगवती आराधना में से लिया गया है ये। भगवती आराधना में से ये मंगलाचरण लिया गया है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैम सनक बाहर चले जाओ। हाँ जी, सब अपना माइक म्यूट कर लीजिए पहले, सब अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अब नेक्स्ट आपके सामने प्रस्तुत है नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलेलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां पद्यता दर्पणायते। चलिए जल्दी जल्दी रेज हैंड करिए, कोई माइक पे नहीं बोलेगा, रेज हैंड करिए सब। हाँ जी, 3 रेज हैंड हुए हैं। सबको सुनाई दे रहा है क्या, या एक और बार रिपीट करिए, रिपीट करूं क्या मैं? आ रहा है चलो सबको रिपीट कर वॉइस। देती हूँ, एक बार और रिपीट कर देती हूँ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलेलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां पद्यता दर्पणायते। हाँ, अनुजैन जी आप आंसर बताएंगी? अनुजैन जी, मेरी आवाज आ रही है? क्वेश्चन फिर से बोलिए। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलेलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां पद्यता दर्पणायते। किस ग्रंथ ये में से लिया रत्नगण गया? सापकाचार से है। रत्नगण सापकाचार जी लेखक का ग्रंथ से नाम लिया बता गया सकते है। हैं? रचयिता के नाम बता सकते हैं? समंत भद्राचार्य सदासुखदास जी। हाँ, समंत भद्राचार्य और इन्होंने सदासुखदास जी ने। आपका आंसर बिल्कुल सही है, सब क्लैपिंग करेंगे। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं। मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते बहे अरहंतादि महान करि मंगल करियो माँ ग्रंथ करण के जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। हाँ जी, रिजाइन करिए सब। संजय जैन टीकमगढ़, मेरी आवाज आ रही है? संजय जैन टीकमगढ़, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? संजय जैन टीकमगढ़, नहीं पहली बार बिल्कुल सवाल बंद करना पड़ते हैं वो। आवाज आ रही है क्या मेरी? चलिए सिमरन जैन जी कोलारस, सिमरन जैन जी कोलारस आंसर बताइए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, सब तालियां बजा दीजिए एक बार। आप इसके लेखक का नाम बता सकती हैं? मोक्ष मार्ग प्रकाशक के रचयिता के नाम? आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको इसकी आगे की लाइन बतानी है और बताना है ये है क्या। आगे की लाइन बतानी है इसकी, इसकी पीछे की लाइन है नमो लोक माता श्री जैन वाणी। जल्दी हैंड रेस करिए। हाँ जी, सिमरन जैन कोलारस।
अनेकांते में दादिशांगी बखानी नमो लोके माता श्री जय नेबाणी। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। हाँ, ये आप बता सकती हैं किसमें से लिया गया है, क्या है ये ये? समुच्चय पूजन है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके आपको ऊपर की लाइन बतानी है इसकी, और ये भी बताना है ये किस धर्म का है, मतलब किस पूजन में से लिया गया है। हाँ जी, स्वानुभूति जी, कन्या दाना, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। क्षमा मार्दव, बताइए। उत्तम क्षमा मार्दव आर्य भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है। 10 लाख। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। पूजन बता सकते हैं कौन सी है? 10 लक्षण पूजन है और ध्यानत राय जिसकी रचयिता है, लेखक है। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सभी तालियां बजा दीजिए एक बार। हाँ जी, हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मुझे तो ये लगता है इसमें सबके हाथ खड़े हो जाने चाहिए, हमेशा ही ये कॉमन पूजन है जैनों में। हाँ जी, सबसे पहला हैंड रेज हुआ है सिमरन जैन कोलारस। देव शास्त्र गुरु की आपने बहुत पूजन है। बार जवाब दे दिया है अभी। ऋषु विशाल जैन, मेरी आवाज आ रही है आपको? ऋषु विशाल जैन। देव शास्त्र गुरु पूजन की हाँ, इसकी जयमाला बाद है। की लाइन बतानी है, इसकी बाद की लाइन भवन बतानी है। में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर वर देखा, मृग शम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। बहुत सही जवाब है आपका, बहुत सही जवाब है। सब क्लैपिंग कर दीजिए एक बार। बता। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं। कुछ भी लगा रही हूँ मम्मी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप बता सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी हैंड रेस करिए, किसी को आता है इसका आंसर? थोड़ा टफ होगा, आपको पूरा छंद कहना है इसमें, पूरा छंद। हाँ जी मम्मी बताओ, मम्मी बताओ। स्वानुभूति कन्या का नाम संजय जैन टीकमगढ़ MP। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही। हाँ, आप आंसर बोलिए। चंदन गंधे से पूजो श्री जन महा, पांचों में चंदन घसों कपूर मिलाए, पूजो सिर जिन वर के पाए, परम गुरु होए जय जय नाथ परम गुरु होए। डर से विशोध भावे न भाए, 16 तीर्थंकर पद दाए, परम गुरु होए जय जय नाथ परम गुरु होए। हाँ, जवाब आपका बिल्कुल सही है, पूजन सही बोली है आपने, लेकिन पहली लाइन आप फिर से बोल सकते हैं? चंदन घसों कपूर मिलाए, पूजो सिर जिन वर हाँ के जी, हाँ पाए, बहुत परम। सही जवाब है आपका, बहुत बहुत सही, बहुत सही। अब सब ताली बजा दिए सब इनके लिए।
हाँ जी, वीडियो चालू सबकी। अब अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि क्या आप दीदी? सब अपनी वीडियो चालू कर लीजिए। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कर दो। हाँ जी, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाँ सॉरी, ये हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन लगाती हूँ मैं। हाँ, इसमें आपको बताना है कि कौन से धर्मों में से है। निज हाथ दीजे साथ दीजे, आए खोया बह गया। बहु धन बुलाओ बना गई लीन। हाँ, माइक पे कोई नहीं कौन से धर्म को है बोलेगा, वो? आप रेज हैंड बस करिए। माइक पे कोई नहीं, रेज हैंड बस करिए आप। नहीं जी, हाँ दीदी साथ दीदी। माइक म्यूट कर लीजिए सब अपने आप। हाँ, अनुजैन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अनुजैन जी, हाँ, ये इसका आंसर है उत्तम त्याग धर्म। निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। हाँ, दो लाइन आपको, दो लाइन बोलनी है इसकी। धन साधु शास्त्र वेद वैया, त्याग राग विरोध को विनित। नहीं, आप क्या लाइन आपने सही नहीं गाई है। बाद वाली बोली मैंने। हाँ जी, आपका उत्तर सही है, लेकिन आपने लाइन लाइन बोलिए, आप क्या बोल रही हैं? ऊपर वाली लाइन बोलिए आप इसकी। एक बार फिर से स्क्रीन पे रखना। निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। इसके नीचे की लाइन बोलिए आप, या ऊपर की लाइन, एक लाइन कुछ बोल दीजिए इसके आगे पीछे की। तो उत्तम त्याग को रेज हैंड करिए किसी और को अगर आता है तो। हाँ जी, सिमरन जैन कोलारस जी का आया है। आपको आगे पीछे की लाइन आती है? हमारे कूप जल संग। धन्य सा निज हाथ दीजे साथ लीजे, खाया खोया बह गया। धनी साध शास्त्र अभेद भैया, त्यागे राग विरोध। सही है आपका। चलिए सब अनु जी और सिमरन जी के लिए क्लैपिंग करिए। बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। अब नेक्स्ट स्क्रीन। अब ये जो क्वेश्चन आने वाला है वो आज का सबसे टफ और सबसे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट और टफ सबसे क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए पकड़ो पहले तो बैठो तो। भैया जी, मेरी आवाज आ रही है? धर्म में हेलो, आ रही है आवाज? भैया जी, कौन सा तुमसे आपकी आवाज आ रही है? भैया जी, अब लास्ट पे क्वेश्चन लास्ट ले लें क्या भैया? हाँ हाँ, आप लास्ट प्रश्न पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। और उनका नाम भी नाम हम नंबर पे ग्रुप में भेज दीजिए। भैया जी, आप ही देख लेना लास्ट, आप किससे पूछना है तो आप ही देख लीजिए लास्ट किससे पूछना है। हाँ, लास्ट में जिसका सबसे पहले उठेगा हाथ उससे पूछा जाएगा। भैया जी पूछेंगे उससे। अभी से कोई रेज हैंड मत करिए। आप पूछ लीजिए, आप पूछ लीजिए। क्या नहीं? हाँ जी, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए, तो जिसका सबसे पहले होगा मेरे पास आएगा, उससे पूछा जाएगा। वीडियो, जिसकी वीडियो चालू हो गया उससे। हाँ जी, अनुजैन जी का आया है, हैंड रेज आया है अनुजैन जी का।
संजय जैन, टीकम जी, हाँ, अनु जैन जी सबसे पहले आया है, तो आप आंसर बताइए। इसका आंसर है कि ए है उत्तम सौस धर्म, प्राणी सदा सुचिशील, जप तप ज्ञान ध्यान प्रभाव ते, नित गंग जमुन समुद्र नाय, असुचि दोष स्वभाव ते। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। भैया जी ये विनर हो गए आज के। अभी से एक रिक्वेस्ट है कि ये अपनी एक न्यू पाठशाला स्टार्ट हुई है, बल्ड जैन पाठशाला, तो आप सभी इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। हाँ, सुबह पूजन भी होती है इसमें, ताकि हम इसको और अच्छा बना सकें। पूजन हाँ। भी होती है, भक्तियां भी होती है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, और जिसमें कोई भी भक्तियां लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। हाँ जी, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। भैया जी ओके, और अभी का सांस्कृतिक प्रोग्राम यही पूर्ण होता है, और कल के कार्यक्रमों की सूचना ग्रुप में दे दी जाएगी, और आप सभी लोगों को शाम को अनुक्रम जी ने भक्ति के संबंध में सूचना दी है, तो आप कोई भी भक्ति ले सकते हैं, और आप ग्रुप में और इस जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर भेज सकते हैं अपना नाम और स्थान का नाम, और भक्ति आप ले सकते हैं। और इन दोनों के राजी जी जैन गुना और अनुक्रम जी के दमुह, इन दोनों के द्वारा ये सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाया गया, बहुत ही सुंदर और रोचक रहा, अनुमोदना के योग्य है। और अभी मैं यही विराम लेता हूँ। आप सभी लोगों को जय जैन। प्रातः जिनेंद्र पूजन होगी, आप सभी लोग उसे ज्वाइन करें। अब मैं यही विराम लेता हूँ, सभी लोगों को जय जैन। आप सभी को जय जिनेंद्र। चलिए जिनवाणी स्तुति कर ले।